Hello students, welcome to the Gen classes. Today we will learn about the how to change the HTML content at runtime using JavaScript. So let's start the coding. Firstly, open the Notepad++. In the Notepad++, take the new file new. Then अभी तक अपन लोगों ने देखा कि आप लोग एक वेब पेज बनाते हो बट डिज़ाइनिंग ही करते हो, राइट? सिर्फ आप लोग वेब पेज बना के डिज़ाइनिंग करते हो। अभी तक अगर आप लोग को HTML के कंटेंट चेंज करना होगा, यानी आपने जो डिज़ाइनिंग की है उसके अगर आप लोग को चेंजेस करना होगा वो डिज़ाइनिंग के अंदर, तो आप लोग वो नहीं करते थे, राइट? बट मुझे क्या करना है, HTML के कोडिंग ना चेंज करते हुए बट एट द रन टाइम वो चेंज होना चाहिए आउटपुट, ठीक है? यानी आपका जो डिस्प्ले है, आपका लुक एंड फील है, वो एट द रन टाइम चेंज होना चाहिए। इसलिए आज अपन वो प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है? HTML लिया, देन बॉडी टैग लिया, बॉडी टैग लिया, बॉडी टैग के अंदर मैं एक इमेज ले रही हूँ, ठीक है? सबसे पहले img एक इमेज ले रही हूँ। इमेज लेने के लिए अपन क्या करते हैं, इमेज src, ठीक है? इमेज src इक्वल टू इन डबल कोट मेरे फोल्डर में कौन सी इमेज है पहले ये देखो। सो डी ड्राइव में जाएंगे अपन, डी ड्राइव में HTML फाइनल नाम के फोल्डर में एक साईं बाबा की फ़ोटो है, पिक है, एक महावीर जी की पिक है, दोनों JPG है और एक ट्यूटोरियल 2 नाम से एक PNG इमेज है, ठीक है? वो अपलोड करेंगे। सबसे पहले क्या करोगे, img src इक्वल्स टू महावीर जी डॉट JPG, डबल कोट कंप्लीट। उसकी हाइट देना है मुझे, पिक की हाइट यानी इमेज बॉक्स की हाइट इक्वल्स टू डबल कोट में 300 पिक्सल, width इक्वल्स टू 300 पिक्सल, ठीक है? जस्ट सेव करो इसको डी ड्राइव में HTML फाइनल नाम के फोल्डर के अंदर। दिस वन इज अ ट्यूटोरियल 2, JS ट्यूटोरियल 2, तो JS ट्यूटोरियल 2 .html, ओके? सेव दिस। ये सेव हुआ। आप लोगों ने क्या किया, इमेज src महावीर जी डॉट JPG विड्थ और हाइट ले लिया, ठीक है? जस्ट सेव किया। अब इसको रन करो एक बार। कहाँ पे सेव है, HTML फाइलर के अंदर JS ट्यूटोरियल 2 नाम का फोल्डर है, ठीक है? इसको रन करो, ओके? पिक आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, एक बटन चाहिए। सो यहाँ पे एक बटन लूँगी, नेक्स्ट लाइन में बटन चाहिए तो ब्रेक करो वो लाइन। ब्रेक करने के बाद में बटन लेना है, बटन, और यहाँ पे बैकस्लैश बटन, ठीक है? बैकस्लैश बटन करने के बाद में बटन के ऊपर क्या लिख के आना चाहिए, क्लिक मी, ओके? क्लिक मी आना चाहिए। जस्ट सेव दिस प्रोग्राम एंड रन इट। जस्ट रिफ्रेश करो, आगे बटन। बट ये क्लिक करने के बाद में कुछ हो रहा क्या, नहीं। बट अब मुझे क्या चाहिए, ये क्लिक होने के बाद में इमेज जो है वो चेंज हो जानी चाहिए, ठीक है? तो मैंने HTML के इसमें एक इमेज अपलोड करी है और एक बटन लिया है, ठीक है? अब बटन को जैसे मैं क्लिक करूँगी, मीन्स ऑन क्लिक इवेंट, बटन प्रेस हो रही तो ऑन क्लिक इवेंट हो रहा है, इक्वल्स टू इन डबल कोट दिस नाम का फंक्शन मैं
कर रही हूँ क्योंकि मुझे इमेज चेंज करनी है, बट क्या करना है मुझे, कोडिंग यहाँ पे चेंज करनी है क्या, HTML की कोडिंग मुझे चेंज ही नहीं करनी है, एट द रन टाइम मैं चेंज करूँगी। ठीक है, जस्ट सेव करो और क्या करना है मुझे, दिस नाम का जो फंक्शन कॉल हो रहा है, दिस नाम का फंक्शन क्या कर रही हूँ मैं, HTML के स्क्रिप्ट टैग में बनाऊँगी, यानी हेड टैग के अंदर हेड टैग बना दिया, क्लोज करा हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग बनाया, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज किया, स्क्रिप्ट टैग क्लोज करने के बाद में यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक फंक्शन बना रही हूँ, फंक्शन दिस नाम का, बिकॉज दिस नाम का फंक्शन मैंने कॉल किया, दिस नाम का फंक्शन मैं बना रही हूँ, ओपनिंग कर ली एंड क्लोजिंग कर ली। ठीक है, फंक्शन दिस नाम का फंक्शन बनाया, ओपनिंग कर ली, क्लोजिंग करने के बाद में मुझे डिस्प्ले होनी चाहिए इमेज, तो मैं क्या डिस्प्ले होने के लिए कौन सा, अपन ने इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने मेरा देखा होगा तो उसमें क्या हो रहा है, अपन एक इमेज डिस्प्ले करवा रहे हैं, यानी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डबल कोट में। अब क्या होना चाहिए, यहाँ की इमेज चेंज होनी चाहिए, यानी इमेज में अपन लोग को एडिटिंग करना है, तो मैं क्या कर रही, इमेज का एक आईडी बनाऊँ, img id इक्वल टू जैन नाम का आईडी बना रही, आईडी। ठीक है, जस्ट सेव दिस, और अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जैन को कॉल कर रही हूँ, जैन नाम के आईडी को कॉल कर रही हूँ। ठीक है, जैन डॉट, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, इमेज चेंज करनी है, इसलिए क्या कर रही हूँ, डॉट src इक्वल्स टू डबल कोट में साई बाबा डॉट jpg, डबल कोट कंप्लीट, सेमीकोलन, जस्ट सेव दिस प्रोग्राम एंड रन इट। सबसे पहले क्या करना है, इसको रिफ्रेश करना। आपको अगर याद होगा तो पहले अपन क्लिक कर रहे थे तो इमेज चेंज नहीं हो रही थी, बट यहाँ पे अगर क्लिक करूँगी तो इमेज आ गई। ठीक है, अब क्या चाहिए, आनी है इमेज बॉक्स की, ये जो विड्थ इतनी दिख रही है, इसकी विड्थ अगर चेंज करनी है तो क्या करूँगी, देखो अब HTML की कोडिंग, HTML की ये है कोडिंग अपनी। ठीक है, ये HTML की कोडिंग ना चेंज करते हुए मैं क्या कर रही हूँ, हेड में सिर्फ जावास्क्रिप्ट की कोडिंग चेंज कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे इमेज की जगह पे क्या कर रही हूँ, स्टाइल डॉट विड्थ, ओके, इक्वल्स टू विथ डबल कोट 500 पिक्सल डबल कोट कंप्लीट सेमीकोलन, just save this and refresh it। जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ, हो गई विड्थ, बढ़ गई। ठीक है, बढ़ गई विड्थ। हाँ, अब विड्थ चेंज कर सकते हो आप लोग, अगर आप लोग को कुछ भी नहीं चाहिए, यानी वहाँ पे इमेज अब दिखनी ही नहीं चाहिए। जैसे मैं, ये इमेज दिख रही है, अब रन कर रहे हो तो आप, जैसे मैं क्लिक करनी चाहिए तो ये जो इमेज है हाइड हो जाना चाहिए। तो कैसा करोगे आप लोग, स्टाइल डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले इक्वल्स टू नन, यानी आपकी जो इमेज है वो क्या होना चाहिए, हाइड हो जाना चाहिए। जस्ट सेव दिस एंड रन इट, मीन्स रिफ्रेश करो। जैसे ही मैं क्लिक करूँगी, देखो इमेज अपने आप आ गई, जैसे ही क्लिक करूँगी तो क्या होगा, हाइड हो गई इमेज। ठीक है, अब मुझे फिर से चाहिए वो इमेज, क्लिक करी तो इमेज आ रही है कि नहीं, अब इमेज फिर से चाहिए तो मैं क्या करूँगी, एक अगेन बटन बनाऊँगी, नेक्स्ट बटन बनाऊँगी, बटन क्लोज करो, बटन को क्लोज किया। ठीक है, अब बटन को क्लोज करने के बाद में उसके ऊपर लिखना है क्लिक मी, जस्ट सेव दिस एंड रन दिस।
ठीक है, ये आ गई। अब क्लिक कर रही हूँ तो कुछ हो रहा है क्या? नहीं। ये क्लिक कर रही हूँ तो हाइड हो गई, बट ये क्लिक कर रही हूँ तो अब क्या होना चाहिए? देखो ये तो हाइड हो गया, बट ये क्लिक करूँगी तो वो इमेज वापस आनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये बटन का एक ऑन क्लिक इवेंट सेट करूँगी। ऑन क्लिक इक्वल्स टू डबल कोट में मैं एक और फंक्शन बना रही हूँ, दिस टू नाम का। ठीक है, जस्ट डबल सेमीकोलन एंड डबल कोट कंप्लीट। अब क्या करना है अपन लोग को? दिस टू नाम का फंक्शन बनाना है। तो यही फंक्शन को मैं कॉपी कर रही और ये फंक्शन को क्या करना है, मुझे पेस्ट करना है। ठीक है, ये पेस्ट करने के बाद में क्या करना है मुझे? फाइल डॉट डिस्प्ले नन की जगह पे क्या करूँगी, मैं ब्लॉक लिख दूँगी। ब्लॉक लिखूँगी। अब ब्लॉक सेमीकोलन डबल कोट सेमीकोलन हो गया। जस्ट सेव करूँगी इसको, जस्ट सेव करूँगी और इसको आप रन करो। जस्ट रिफ्रेश करो, इमेज आ गई। क्लिक में किया, सॉरी यहाँ पे दिस टू लिखना था, नहीं तो ओवरराइट हो जाती है। ठीक है, जस्ट सेव दिस एंड नाउ रिफ्रेश इट। रिफ्रेश किया, इसके ऊपर क्लिक किया तो हाइड हो गई, इसके ऊपर क्लिक किया तो आ गई। यानी अगर आप लोग को हाइड करना है इमेज को तो आप नन लिखोगे, और अगर आप लोग को शो करनी है कोई इमेज को तो क्या लिखोगे? ब्लॉक लिखोगे। ठीक है, अब आप लोग को क्या चाहिए? मुझे एक न्यू इमेज चाहिए। जैसे ही अगर मैं क्लिक करती हूँ, जैसे इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो अभी हाइड हो रहा है। ठीक है, अब क्या होना चाहिए? इसके ऊपर क्लिक करूँ तो शो हो रहा है। अब क्या होना चाहिए? रन करूँगी तो क्लिक मी क्या करूँगी तो साईं बाबा की इमेज आनी चाहिए, और क्लिक मी पे करूँगी तो दूसरी इमेज आनी चाहिए। राइट, तो क्या करेंगे यहाँ पे अपन? फर्स्ट जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो दिस कॉल हो रहा है, तो दिस पे क्या करोगे आप लोग? साईं बाबा की इमेज डालोगे। साईं बाबा डॉट जेपीजी, जस्ट सेव दिस। ओके, स्टाइल डॉट डिस्प्ले नहीं, src src equal to Sai Baba. Just save this and run it. Refresh it. Click me, साई बाबा की आ गई। बट इसको क्लिक कर रही हूँ तो आई है कि एक भी इमेज नहीं। अब इसको क्लिक करूँगी तो दूसरी इमेज आनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अपन ने क्या लिखा था? ब्लॉक लिखा था। ब्लॉक क्या करता है? हाइट को शो करने का काम करता है। बट यहाँ पे अभी कुछ हाइड ही नहीं है तो क्या शो होगा? क्या नहीं। अब क्या करूँगी मैं? नेक्स्ट इमेज ले लूँगी। क्या करना है यहाँ पे? src इक्वल्स टू tutorial2.png, tutorial2.png. just save this and run it. refresh it. इसके ऊपर क्लिक कर रही तो साईं बाबा आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर रही तो पीएनजी आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर रही तो अगेन साईं बाबा आ रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? ये हो गया अपना, आप लोग इमेज को हाइड कर रहा है, शो कर रहा है, अलग अलग इमेजेस बता रहे हो क्लिक इवेंट पे। अब मुझे क्या चाहिए? अब तीसरी बटन आनी चाहिए। सबसे पहले मैं पैराग्राफ लिख रही हूँ। ओके, पैराग्राफ चेंज होना चाहिए। तो इमेज बॉक्स के बारे में हुआ, अब पैराग्राफ को चेंज करना है। पैराग्राफ टैग लूँगी और पैराग्राफ टैग को क्लोज करूँगी। अब पैराग्राफ के अंदर ऑलरेडी क्या लिख के आना चाहिए? वेलकम टू जैन क्लासेस, वेलकम टू जैन क्लासेस, वेलकम टू जैन क्लासेस। बट आप ये एक बात देखो कि अपन लोग HTML के जो बॉडी वाला सेक्शन है उसको अपन लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आप लोग ने किसकी प्रॉपर्टी चेंज की? स्क्रिप्ट टैग में जो चेंज कर रहे हो प्रॉपर्टी वो। और स्क्रिप्ट टैग क्या कर सकते हो आप लोग? अलग फाइल में भी बना सकते हो। यानी चेंजेस आप लोग HTML फाइल में नहीं करोगे, चेंजेस सिर्फ आप स्क्रिप्ट वाली फाइल में करोगे तो आप लोग को एट द रन टाइम प्रॉपर्टी चेंज दिखेंगी। ठीक है, वेलकम टू जैन क्लासेस, जस्ट सेव दिस। और आप लोग को क्या आना चाहिए? और एक तीसरी इमेज बनानी चाहिए, पैराग्राफ आ जाना चाहिए। ठीक है, हाँ आ गया पैराग्राफ।
अब मैं एक बटन लूँगी, जैसे ही मैं उसको क्लिक करूँगी तो यहाँ पे जो लिख के आ रहा है वेलकम टू जैन क्लासेस वो चेंज होके कुछ और आना चाहिए। देखो कैसा कर रही हूँ। अब तीसरी बटन लेंगे अपन लोग, बटन और बटन क्लोज, बटन क्लोज। और बटन क्लोज करने के बाद में यहाँ पे लिखना है, थर्ड बटन भी लिख सकते हो, जो आपको डिस्प्ले करवाना है बटन के ऊपर थर्ड बटन लिख सकते हो। ठीक है, जस्ट सेव करो और रन करो। रिफ्रेश इट, आ गया थर्ड बटन। अब इसको क्लिक करूँगी तो ये जो लाइन पैराग्राफ दिख रहा है वो चेंज होना चाहिए। तो क्या करोगे आप लोग, बटन के क्लिक इवेंट पे लिखोगे। ठीक है, तो बटन के क्लिक इवेंट पे लिखना है तो पैराग्राफ का पहले आईडी बनाना पड़ेगा, क्योंकि चेंजेस तो आईडी पे चाहिए ना तुमको। पैराग्राफ का आईडी बनाया इक्वल्स टू माय पैरा, डबल कोट कंप्लीट, माय पैरा नाम का बनाया। और थर्ड इस पे क्या करोगे आप लोग, ऑन क्लिक इक्वल्स टू डबल कोट में दिस थ्री, क्योंकि दिस थ्री नाम का फंक्शन कॉल करना है। सेमीकोलन डबल कोट कंप्लीट, जस्ट सेव दिस प्रोग्राम एंड रन इट। बट अभी कुछ होगा क्या, नहीं, बिकॉज अपन ने फंक्शन को कॉल किया क्या नहीं। तो ये दिस थ्री नाम का जो फंक्शन बनाया है इसको यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, यानी थ्री लेना। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे कॉपी करने के बाद में पेस्ट किया, अब गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे जैन किसका आईडी था, इमेज का। बट अपन को इमेज चेंज करनी है क्या, नहीं, पैराग्राफ चेंज करना है। तो पैराग्राफ का आईडी लिखना, और उसमें अब अपन लोग को लाइंस चेंज करनी है। तो इनर एचटीएमएल जो इनर यानी एचटीएमएल के अंदर जो लिखा हुआ है वो चेंज करना है, इसीलिए इनर एचटीएमएल इक्वल टू, मुझे अब क्या आना चाहिए वो लाइन की जगह पे, दिस इज जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल 2 because this is our second tutorial na. So just save this and run it. just refresh करो, क्लिक में किया तो साईं बाबा आया, क्लिक में किया तो जैन क्लासेस का ये आ गया, लोगो आ गया। और थर्ड बटन को क्लिक किया तो दिस इज जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल आया। अगर इसकी आपको साइज़ बढ़ानी है जावास्क्रिप्ट की तो क्या करोगे, एक और आप लोग लिखोगे, साइज़ बढ़ानी है आपको तो ये जो लाइन है इसको कॉपी करो और इसी को आप पेस्ट करो, .element.id, और यहाँ पे क्या करना है, स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज, स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज। और यहाँ पे कितनी फॉन्ट चाहिए मुझे, 70 चाहिए, 70 पिक्सल चाहिए, 70 पिक्सल, डबल कोट कंप्लीट, सेमीकोलन, जस्ट सेव दिस एंड रन इट। ओके, रिफ्रेश करो, साईं बाबा आ रहा है, ये आ रहा है। थर्ड बटन को क्लिक किया तो दिस इज जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल 2 दिख रहा है। ठीक है, ये सब था कि आप लोगों ने क्या किया, एट द रन टाइम आप लोगों ने क्या किया, कंटेंट चेंज किए। देखो HTML की कोडिंग वैसी ही दिख रही है, इसमें कुछ चेंज किया क्या, नहीं, सिर्फ आप लोगों ने HTML के बॉडी सेक्शन से सिर्फ फंक्शंस को कॉल किए, और फंक्शंस कहाँ पे लिखे हुए, स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखे हुए। दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू रन और हाउ टू चेंज द कंटेंट ऑफ द HTML यूजिंग जावास्क्रिप्ट। Thank you. If you like my video, please like and share and subscribe. Thank you.